नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। रुक करेंगे बड़ी खबर का। सीएम धामी कर रहे हैं डोर टू डोर चुनाव प्रचार। तो चंपावत से बड़ी खबर सामने आ रही है। टनकपुर बनबसा से मुख्यमंत्री ने प्रचार की शुरुआत की है। चुनावी शोर बंद होने के बाद सीएम जनता से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं, सीधे जनता से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कल चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान होना है और आज पुष्कर सिंह धामी जनता से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो कल चंपावत में उपचुनाव होना है और उसी के तहत आज सीएम धामी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोटरसाइकिल चलाते हुए, बाइक चलाते हुए खुद नजर आ रहे हैं। और डोर टू डोर कैंपेन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बाइक चलाते हुए नजर आए। ये एक अपने आप में अनोखी तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बाइक चलाकर लोगों से मुलाकात करने जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनके समर्थकों का काफिला भी उनके पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले और जनता से सीधे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बाइक भी चलाई और ये तस्वीरें टेलीविजन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से बाइक चलाते हुए नजर आए और बाइक से उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात की, डोर टू डोर कैंपेन करते हुए लोगों से मतदान करने की अपील की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरीके से तस्वीरें भी अपने आप में ये अनोखी सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बाइक चलाते हुए नजर आए और डोर टू डोर कैंपेन के दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी डोर टू डोर यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं और मेरे पीछे आप अगर सीधे तस्वीरें देख सकते हैं तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है जो इस समय टनकपुर से बनबसा का जो रास्ते में जो जाते हैं, जो नेशनल हाईवे है, वहाँ पे जो मतदाता है उनसे सीधा संवाद वहाँ पर कर रहे हैं, उनसे सीधे मिलने का वो काम कर रहे हैं। और आप ये तस्वीरें लाइव देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह ही यानी सुबह 7 बजे से लगातार अपने जनसंपर्क अभियान में यहाँ पर जुटे हुए हैं। चुनाव के लिए कल ये कह सकते हैं कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में आज का जितना भी समय है वो मतदाताओं से मिलने में वो अपना लगा रहे हैं, मतदाताओं से सीधी बात कर रहे हैं कि चंपावत के लिए किस प्रकार से बातचीत यहाँ पर की जा सकती है। मुख्यमंत्री के साथ में आप ये समझ सकते हैं कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी यहाँ पर है, उनके बराबर में कैलाश गहतोड़ी जी यहाँ पर है जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर सीट छोड़ी है, चंपावत की सीट छोड़ी है। मुख्यमंत्री यहाँ से बाई इलेक्शन यहाँ पर लड़ने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी सीधे जनता से कनेक्ट होने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जनता का दिल जीता जा सकता है, कैसे चौमुखी विकास यहाँ पर किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर वो बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र की जनता यानी जो आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, उन लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं, मुख्यमंत्री की बात सुनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी सीधे अपनी बात को यहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस समय जो समय है वो सीधे तौर पर जनता से मिलने का समय है, जनता के बीच बातचीत करने का समय है और उस बातचीत के समय में जितना भी उनको समय मिल पा रहा है वो सीधे जनता से कनेक्ट यहाँ पर होने का काम कर रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो क्षेत्र की जनता वो खुद मुख्यमंत्री का स्वागत भी यहाँ पर कर रही है और उनको बता रही है कि उनका समर्थन उनके साथ में है, उनका काम के साथ में है। और वो लोग जो सोचते हैं कि चंपावत का विकास हो, चंपावत के विकास में सीधे तौर पर बातचीत हो सके, उसके लिए जो जरूरी है भागीदारी आम जनता की, वो हर संभव उनके साथ यहाँ पर खड़ी है। लोग सीधे तौर पर चंपावत की जो जनता है वो सीधे तौर पर अपने मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर करे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही उनके विधायक यहाँ पर होंगे। और लगातार सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो विधायक स्थानीय जो विधायक थे जो जीत कर यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर बड़ा उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए बड़े दिल खोलकर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के लिए बड़ी सीट यहाँ पर छोड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से उम्मीदवार है, तो आप सीधे तौर पर अंदाजा उन सब चीज़ों का लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो दर्शकों को बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभय कैतुरा जीरो ग्राउंड पर मौजूद है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंचे हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों का प्यार कितना देखने को मिल रहा है
सीएम धामी के प्रति और लोग इस तरीके से उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल मतदान होना है, उपचुनाव है और ऐसे में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से जाकर के मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो खुद बाइक चलाते हुए भी इस दौरान नजर आए हैं। अब है लेकिन इस दौरान अगर जिक्र किया जाए, देखिए विपक्षी पार्टियां भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी, तो लेकिन जनता का रुझान का अगर जिक्र करें तो क्या रुझान कह रहा है? देखिए, जनता का रुझान का अंदाजा आप सीधे तौर पर लगा सकते हैं कि जनता इस समय सभी चीज़ों को सुनने का काम यहाँ पर कर रही है, क्योंकि जनता के लिए ये कह समझा जा सकता है कि मेन जो सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है क्षेत्र का विकास, और उसके लिए जरूरी है क्षेत्र की जनता कि वो ऐसे अपना जनप्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहती है जो क्षेत्र के विकास को कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव एक तरफा नहीं कह सकते, हम चंपावत के इस उपचुनाव को एक तरफा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जब इस सीट से खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए अपर हैंड होना बहुत जरूरी सा यहाँ पर दिख भी रहा। क्षेत्र की जनता का जिस प्रकार से प्यार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर मिल रहा है, तो उस बात से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर काम है, किस प्रकार से क्षेत्र की जनता उन्हें चाहती है कि उनका अगर विधायक हो तो मुख्यमंत्री हो, क्योंकि चंपावत का विकास बहुत जरूरी विकास है। इसलिए वो चाहते हैं कि चंपावत जो वीरों की भूमि कही जाती है, वो चंपावत का जो गौरव है वो गौरव वापस यहाँ पर लौट सके। उस गौरव को पाने के लिए जरूरी है कि उनका जो जनप्रतिनिधि है वो ऐसा ठेकेदार हो जिसके पास सूबे की कमान हो। जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके मुखिया जो इस समय कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके विधायक बनते हैं तो फिर ऐसे में उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाती है कि जो क्षेत्र का विकास होगा और तेज गति से यहाँ पर होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टियां प्रचार जरूर कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए प्लस पॉइंट यही समझा जा सकता है कि यहाँ पर लगातार इन सब चीजों को लेकर बातचीतें यहाँ पर हो रही है, चुनाव प्रचार को लेकर लगातार बातचीतें यहाँ पर हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से चुनाव प्रचार यहाँ पर चल रहा है, बीजेपी का जो संगठन यहाँ पर काम कर रहा है, उस संगठन के उस मार्जिन को देखते ही कह सकते हैं कि अब से हार जीत का अंतर कितना रहेगा वो देखने वाली बात होगी। 31 मई को क्षेत्र की चंपावत की जो जनता है वो मतदान यहाँ पर करेगी, मत पेटियों में जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला बंद करेगी, जिनको जो मतगणना होगी तो उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सब लोगों का एक ही यहाँ पर कहना यही है कि जो हार जीत का अंतर होगा वही देखना बाकी है, क्योंकि विपक्ष की रणनीति कह सकते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार की जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए इस सीट से चुनाव जीतना इस बार काफी आसान यहाँ पर लग रहा है। जी बिल्कुल, अभय, चुनाव जितना आसान लग रहा है और साफ तौर पर चंपावत की जनता भी इस बात को लगातार मान रही होगी कि कहीं ना कहीं अगर उनके क्षेत्र से एक मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री बनकर के कोई बैठेगा तो साफ तौर पर अन्य विधानसभा की तुलना में कहीं ना कहीं उनके विधानसभा का विकास जो है वो तेजी से और भी होगा और तेजी उसमें गति भी मिलेगी। तो ऐसे में साफ तौर पर ये जो आप कह रहे हैं कि जीतना थोड़ा सा आसान नजर आ रहा है, लेकिन विपक्षी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अभय, वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात कर सके, क्योंकि आप जीरो ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनकी राय क्या है, अगर ये जान सके कि किस तरीके से उनके विचार हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर के ये चुनाव है और ऐसे में लोगों की क्या राय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो उनसे जरूर कनेक्ट हो रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, वो अपनी बात रख ले, लेकिन जनता क्या कुछ कहना चाह रही है? तो बिल्कुल जनता इस समय सिर्फ मुख्यमंत्री के स्वागत करने में जुटी हुई है, मुख्यमंत्री की बात सुनना चाहती है कि मुख्यमंत्री क्या कुछ उनके लिए सोचते हैं। विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने जो विजन स्पष्ट किया उस विजन पे किस प्रकार से मुख्यमंत्री चलना चाहते हैं, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि सिर्फ अब चंद घंटे यहाँ पर मतदान के लिए बचे हुए, तो ऐसे में जितना समय वो मुख्यमंत्री जनता के बीच यहाँ पर गुजारना चाहते हैं। और इस समय ये कहा जा सकता है कि क्षेत्र की जनता लगातार प्रयासरत है कि मुख्यमंत्री की उनके पास आए हुए हैं तो उनसे वो बातचीत करें। हमने कोशिश जरूर यहाँ पर की थी, लेकिन अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि सभी लोग मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं, क्योंकि समय सबके पास बहुत कम है। मुख्यमंत्री ने जल्दी ये कह सकते हैं कि जितना समय है वो पूरी क्षेत्र की जनता से मिलना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर 5-10 मिनट किसी जगह पर रुकते भी हैं तो ऐसे में जनता सिर्फ मुख्यमंत्री को सुनना चाहती है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि उसके बाद जरूर जनता से हम बातचीत जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री से जब हमने इस बाबत पूछा भी था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि क्षेत्र की जनता का उन्हें अपार स्नेह यहाँ पर मिल रहा है। उस अपार स्नेह में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बड़े उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जीत तो भाजपा की जरूर भी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से लोगों में उत्साह दिख रहा है और लोगों का प्यार उनके प्रति मिल रहा है। चलिए, आप लगातार नजर बनाए रखिए और हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने का लिया। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। आज पूरे देश में सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है और इसी को लेकर आज हरिद्वार में श्रद्धालुओं की तांता लगा हुआ है। गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ इस कदर है कि इसे लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। और इतना ही नहीं, मेला वाले इलाके को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इस सोमयुता
ऐसे कहते हैं कि जो इस अमावस्या पे आप पुण्य कार्य करोगे, पूजा करोगे, तर्पण करोगे, पिंडदान करोगे, अपने पितरों के निमित्त आप शैया दान करोगे, गौदान करोगे, स्वर्ण दान करोगे, अन्न दान करोगे, वो सब पितरों को तो प्राप्त होता ही होता है, कई गुना होके आपको वो वापस मिलता है। आज के दिन सौभाग्यशाली स्त्रियों को अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में उनके वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ा रहे, उसके लिए वट वृक्ष की पूजा करने का भी विधान आज ही के दिन का है। हमारी आस्था है गंगा मैया में, इसीलिए हमने स्नान किया। अमावस्या के दिन जरूर स्नान करते हैं। बड़े कहते हैं कि सुबह जो सूर्य उदय का समय होता है उससे पहले पहले आप नहा लेते हैं तो हमारा जो 7 जन्मों के पाप होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। इस दिन का एक अपना महत्व है, अमावस्या के दिन गंगा का स्नान करना। माता जी ने मुझे स्पेशली बोला था कि सुबह आपने जाना है और सुबह 5 बजे स्नान करके आना है। गंगा स्नान करने आए हैं। आज सोमवती अमावस्या है और माँ गंगा की कृपा से हमें माँ के आचरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सोमवती अमावस्या का स्नान है। श्रद्धालु रात को 12 बजे से ही स्नान कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान किए। भीमगौड़ा बैरियर से लेके और शिव मूर्ति के आसपास से काफ़ी लोग यहाँ पे आए, काफ़ी श्रद्धालु आए और स्नान किए। और क्योंकि 4 धाम यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जो पिछला कांवड़ निकला है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस हिसाब से हम लोग इवेलुएट कर लिए थे कि भीड़ ज़्यादा आएगी और उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी मात्रा में फोर्स की डिमांड भी की गई थी और फोर्स। तो सोमवती अमावस्या के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है और प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है, चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। लोगों का गंगा स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरीके से अभी आपने सुना लोगों की आस्था कि किस तरीके से उमड़ी हुई है और लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से सोमवती अमावस्या को लेकर के श्रद्धालुओं में आस्था उमड़ती नजर आ रही है, गंगा स्नान के लिए तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, ऐसे में जिस तरीके से ये कहा जाए कि पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की क्या कुछ जो है पूरे इंतजाम किए गए हैं, बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, जिस तरह से आज सोमवती अमावस्या का स्नान है, चूंकि शनिवार, इतवार और सोमवार का दिन भी आज एक तरह से त्योहार का दिन है, जिस कारण जो भीड़ है हरिद्वार में वो यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हैं। अगर हम बात करें 10 बजे तक 20 लाख लोग यहाँ पर अभी तक स्नान यहाँ पर कर चुके हैं। इसके अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो पुलिस ने एक दिन पूर्व ही ट्रैफिक चालान यहाँ पर शुरू कर दिया था और जिसके कारण जितने भी हाईवे है को डाइवर्ट किया गया है ताकि जो शहर के अंदर भीड़ ना हो सके। तो आज के दिन लगातार भीड़ अभी तक बढ़ती चली जा रही है और अब माना यह जा रहा है कि 50 लाख से ऊपर तो यहाँ पर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आज यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसकी व्यवस्था के लिए जहाँ जो पीएसी है और जो स्थानीय पुलिस है उनको यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पूरे जिले में लगाया गया है। बिल्कुल, चाक चौबंद पूरी व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे अब अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड की कल्पना के बारे में उल्लेख किए जाने के बाद कल्पना सुर्खियों में बनी हुई है। बता दें कि उत्तराखंड की जोशी मठ से आने वाली कल्पना ने हाल ही में अपनी कन्नड़ में 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन इस क्रम में किए गए कल्पना के प्रयासों और उनके हालात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात में उनका उल्लेख करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल पीएम मोदी ने कल्पना की जितनी तारीफ की है वो कम है। कल्पना का संघर्ष और उसकी सफलता कहीं उससे भी अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो अपने मन की बात कही गई थी उसमें हमारे गांव की जो बेटी है कुमारी कल्पना, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया था। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इस बेटी ने, जिसकी जो दोनों आंखों से एक दिव्यांग है, फिर भी उसके बाद भी उसने जो है कि हाई स्कूल की जो परीक्षा थी उसमें 92% अंक प्राप्त किया है और यहाँ से जाने के बाद वो वहाँ पर जहाँ पर वो इस समय रह रही, उसने बहुत कम समय में जो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है कन्नड़ भाषा, उस पर अपनी पकड़ बनाई है और बहुत संघर्षों के बाद उसने जो है ये मेहनत हासिल किया है। गौरव की बात है कि उर्गम घाटी की ग्राम पंचायत देवग्राम की रहने वाली कुमारी कल्पना का प्रधानमंत्री मोदी जी ने
आज मन की बात में जिक्र किया। कल्पना ने बेहद संघर्षों के बाद कन्नड़ भाषा सीखकर 92% अंक हासिल किए। हम उसके उज्जवल भविष्य। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार राजनीतिक रूप से बीजेपी प्रदेश पर पूरी तरह से काबिज होने जा रही है। दरअसल प्रदेश में लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही। बता दें कि तीसरी और आखिरी राज्यसभा सीट पर 31 मई में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होने की तारीख है और ये कयास लगाए जा रहे हैं इस पर बीजेपी ही राज करेगी। बीजेपी की ओर से अनिल बलूनी और नरेश बंसल को सदस्य चुना गया है। तब भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार थी, उत्तराखंड में भी सरकार नई बनी थी और केंद्र में भी सरकार थी। जो सरकार इतने पूर्ण बहुमत में होने के बाद परिसंपत्तियों का बंटवारा ठीक न कर पाई हो, राज्य की राजधानी का निर्धारण न कर पाई हो, अगर आज और 5 लोकसभा सांसद और आपके एक और अगर राज्यसभा सीट यहाँ से निर्वाचित हो जाती है, तब कोई बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की होने वाली नहीं है, या राज्य की कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। कांग्रेस का उत्तराखंड से एक तरह से सफाया हो चुका है और कांग्रेस उत्तराखंड मुक्त हो चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को देखा है इतने वर्षों के अंदर। इसीलिए उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार की पुनरावृत्ति हुई, इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर 5 सांसद जीते, इसीलिए राज्यसभा के अंदर सारे सांसद जीत कर जा रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य को बनाने का जो श्रेय है वो भी भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। इसलिए निश्चित रूप से यहाँ की जनता का अटूट स्नेह, अटूट प्रेम जो भाजपा के प्रति है वो बना रहेगा और वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। मानसून सीजन में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़क ब्लॉक हो जाती हैं और इस कारण पहाड़ी जिलों में संपर्क टूटने के साथ ही राशन सप्लाई में बाधा आ जाती है। और इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने मानसून से पहले कुमाऊं के आपदा संभावित जिलों में अगले 3 महीनों की खाद्य सामग्री पहुंचानी शुरू कर दी है। कुमाऊं खाद्य नियंत्रक कार्यालय ने राज्य सरकार के भंडार गृह से कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा जिलों के आपदा वाले क्षेत्रों में स्थित गोदामों में खाद्य और रसद पहुंचाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारियों को दे दिए हैं। वर्षा काल आगे प्रारंभ होने जा रहा है और उसका आवंटन हो चुका है। आवंटन के अनुसार जो भी राशन है वो चाहे पिथौरागढ़ जनपद है, जो हमारा बागेश्वर, चंपावत और हमारा अल्मोड़ा, इन जनपदों को राशन भेजा जा रहा है और गेहूं और चावल दोनों की जो मात्राएं हैं जिस हिसाब से हमें आवंटन हुआ है उस हिसाब से दी जा रही है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में राशन का भंडारण का काम अभी से शुरू कर दिया गया है। मानसून में राशन की किल्लत इस बार नहीं हो पाएगी और 3 माह का राशन पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से आपदा प्रभावित क्षेत्र में राशन का भंडारण के जो निर्देश दिए गए हैं, मानसून में इस बार बताया जा रहा है कि राशन की किल्लत नहीं हो पाएगी, प्रशासन पूरी तरीके से पहले से ही अलर्ट नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी और है आपके पास अमित? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब मानसून सीजन क्योंकि शुरू होने वाला है और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर मार्ग बाधित हो जाते हैं और जो आपदा से ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर खाद्यान्न की कमी ना पड़े उसको लेकर के यहाँ पर जो आरएफसी कुमाऊं है उनकी तरफ से पहल की जा रही है। मानसून शुरू होने से पहले ही उन सभी जगह पर यहाँ पर जो खाद्यान्न की जो चीजें हैं, जो राशन सप्लाई है, वो पूरी तरीके से परिपूर्ण करने के लिए वहाँ पर जो सभी चीजें पहुंचाई जा रही है उसको लेकर के जो संभावित जो आपदाग्रस्त जिले हैं वहाँ पर ये चीजें यहाँ से जाना शुरू हो गई है, ताकि अगर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी कोई दिक्कत आए और मार्ग वगैरह बाधित हो और उस समय अगर खाद्यान्न की पूर्ति ना हो पाए तो इस खाद्यान्न जो यहाँ पर जो अभी पहुंचाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सके, उसको लेकर के अब जो आरक्षी कुमाऊं है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है और सभी जिलों में यहाँ राशन पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल अमित, लेकिन वो कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मानसून खराब होने के चलते वहाँ पर राशन की किल्लत आ सकती है और ऐसे में जो प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है?
हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो राज्य सरकार की तरफ से जो भंडारण गृह हैं कुमाऊं के मंडल के, जो बागेश्वर की बात की जाए, पिथौरागढ़ की बात की जाए, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों के जो आप देखो क्षेत्र हैं, वहाँ पर गोदामों में खाद्य और रसद पहुंचाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से दे दिए गए हैं। और आरक्षी कुमाऊं जो हरवीर सिंह जी हैं, उनकी तरफ से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और करीब 40% गेहूं और चावल कुमाऊं मंडल से इन 5 जिलों में भेजा जा रहा है, उनको गोदामों में रखा जा रहा है। और अगर ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं आप देख क्षेत्रों में, तो ये कहीं ना कहीं पूर्ति करेगा उस समय उन लोगों को जो वहां पर लगातार प्रधान होते हैं आप देख क्षेत्रों में, उनको कहीं ना कहीं राहत देने की कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसकी शुरुआत जो है यहाँ कुमाऊं से की जानी शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता हल्द्वानी से। तो 3 माह के राशन की किल्लत को लेकर के कोई अब परेशानी नहीं होगी। हर साल मानसून में ये राशन की किल्लत होती थी, लेकिन इस बार प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देवप्रयाग में एक कार खाई में गिर गई है। बता दें कि कार में सवार होकर चमोली से देहरादून जा रहे थे ये लोग, और तभी देवप्रयाग से आगे सैनिक होटल के पास नींद आने से कार सड़क से 15 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। और कार में पति पत्नी और बेटा सवार थे, जिसमें पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, बड़ा सड़क हादसा हुआ है देवप्रयाग में, 2 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है, बेटा उनका घायल बताया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती है। क्या कुछ अपडेट है और इस खबर पर? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा कि देवप्रयाग के पास एक गाड़ी सड़क पर ही पलट गई, जिसमें कि 3 लोग सवार थे। और ये जो लोग थे ये चमोली के रहने वाले हैं, और चमोली से देहरादून आज मकान का इनका गृह प्रवेश था। गृह प्रवेश के लिए ये देहरादून जा रहे थे, और देवप्रयाग के समीप ये कार पलट गई, जिसमें कि नीतू नाम की एक महिला है जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, और 2 लोग जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि देवप्रयाग में जो बड़ा सड़क हादसा हुआ है, पति पत्नी जो है दोनों की मौत हो गई है, और उनका बेटा घायल बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। तो नींद आने से खाई में ये जा गिरी थी कार, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि कार सवार कार चालक और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है देवप्रयाग में, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार की स्थिति नज़र आ रही है। नींद आने से खाई में ये कार जाकर के गिरी है, और ये हादसा बताया जा रहा है। उसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई, और उनका बेटा घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।